पीजी वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। आप में गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फीस पड़ेगी और प्राइवेट कॉलेज में क्या फीस पड़ेगी, और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से कहाँ से बीएड करें जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अब एनईपी 2020 के अनुसार लगभग सारी यूनिवर्सिटी में, लगभग अभी कुछ ऐसी हैं जिनमें नहीं अप्लाई हुआ है, बट लगभग बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं। पहली बात तो देखिए, आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी 15,000 फर्स्ट ईयर में पड़ती है और सेकेंड ईयर में आपकी लगभग 12,000 पड़ती है। ठीक, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपकी 51,250 लगभग पड़ती है और 30,000 आपकी लगभग पड़ती है किसमें, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का मतलब आपके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर का मतलब आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर उसी में इंक्लूड रहेगा। अब लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ऐसे तो आप सोच रहे होंगे कि मैम मेरा 81,000 का खर्चा आएगा सिर्फ। हमने कहा नहीं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने जा रहे हैं तो आप अपना खर्चा 1 लाख प्लस मान के चलिए। क्यों ऐसा? इसलिए जैसे आप मान लीजिए सेमेस्टर के एग्जाम आई तो वो आपसे एग्जाम फीस लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे प्रैक्टिकल होने हैं आपके तो वो आपसे प्रैक्टिकल और वाइवा फीस लेंगे। इसके बाद में आपकी एक टीचिंग किट मिलेगी, किट की फीस लेंगे। इस तरीके से करते करते एक रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी आपकी। अब वैसे तो सेमेस्टर में हर बार एग्जाम होने हैं तो क्या हर बार मैम फीस देनी पड़ेगी? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, हर बार आपकी एग्जाम फीस देनी पड़ेगी। अब ये मैम कितनी पड़ती है? हमने कहा देखो बेटा, ये अलग अलग कॉलेज वालों ने एक तरीके का, हम कह सकते हैं, मतलब अगर हम ये शब्द यूज़ करें तो शायद थोड़ा सा बेकार लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो आपकी एजुकेशन है इसको भी बिजनेस बना लिया गया है। मान लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी फ़ीस कहीं पे मान लो 1,500 है। ठीक है, तो कहीं कॉलेज वाले किसी से एक तरीके से देख सकते हैं 3,000 ले रहे हैं बच्चों से, कहीं पे 3,500 ले रहे हैं, कहीं पे कहो 4,000 ले लें, कहीं पे 2,500, मतलब जो जैसे हो जाए काम वैसे। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी आपके साथ साल भर और आप इसमें ना कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि फिर आप जब एक जगह एडमिशन ले लेते हो तो आपको भी कहीं से लगने लगता है कि मैम क्या करेंगे। क्योंकि पता है थर्ड सेमेस्टर जो होगा आपका, अगर मैं CSJMU के बच्चों की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह होते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के बच्चे थोड़ा सा सोच जाते हैं। खैर ये तो हो गई फीस स्ट्रक्चर की बात। अब ज़रा मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से करने का फ़ायदा क्या होता है। एक तरफ हम कर लेते हैं गवर्नमेंट और एक तरफ हम कर लेते हैं प्राइवेट की बात। देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से करने के बहुत सारे अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम फ़ायदे की बात कर लें और नुकसान की बात बाद में करेंगे, पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखो, फ़ायदे की अगर हम बात कर लें तो जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, इनकी फ़ीस कम होती है ना, फ़ीस इसमें कम होती है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो इनकी फ़ीस जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इनमें आपकी जो प्रेजेंट होती हैं है ना, वो आपको पूरी दिखानी पड़ती हैं। ठीक, और अगर मैं प्राइवेट की कॉलेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं पे आपको जो प्रेजेंट होती है उनमें कहीं ना कहीं पे आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर आप मतलब जैसे मान लीजिए नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद में मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो आपको अगर दूर मिल गए तो आपको वहीं रह करके पढ़ना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने घर के पास मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपना डेली अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हम बता दें आपको प्रैक्टिकल और वाइवा की बात, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं ना वो आपके वहाँ पर आपका रेगुलर जाना पड़ेगा, पूरी टीचिंग फाइल सब वगैरह वगैरह सब करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि आजकल क्या हो रहा है ना, अपने मुँह से मैं क्या ही कहूँ, आपको वहाँ पर ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो थोड़ा सा सपोर्टिव होते हैं आपके, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास फाइल आपको बनानी है तो वो आपको पहले मतलब बता देंगे सब चीज़ें कैसे क्या है, और गवर्नमेंट में भी बताते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि गवर्नमेंट में आपको रोज़ जाना पड़ेगा, प्राइवेट में आपको रोज़ हो सकता है अगर आपकी बात हो जाए तो आपको कभी कभी रिलीफ भी मिल जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, बस ये है कि देखो प्राइवेट में रुपये आपके ज़रूर 1 लाख प्लस लगेंगे, ठीक है, 1 लाख प्लस लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। अगर 1 लाख प्लस लग रहा है तो इसका कहीं ना कहीं आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम एक बात बता दें, आप अभी इस स्टेज में हैं तो कहीं ना कहीं आपने पीटी का भी फॉर्म भरा होगा और भी अन्य जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनका भी फॉर्म भरा होगा। ठीक है, अगर आप ये मान के चलिए गवर्नमेंट से बीएड कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपको टाइम मिले और आप इन सब की प्रिपरेशन साथ में कर पाएँ। वैसे तो प्राइवेट में भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपना कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं अपने
गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से करने के फ़ायदे देखिए, अगर आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी, नहीं बताया अभी, इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों की क्या मेरिट जाएगी लगभग। तो देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज पास में मिल रहा है अपने, है ना, तो आप आराम से कर लीजिए। अगर आपको बहुत दूर मिल रहा है, पता चले आपके रहने खाने का और ट्रेवलिंग का ही खर्चा मिला करके लगभग प्राइवेट बीएड जितना बैठ जाए, तो वो हम आपको बता दें, फिर वो प्राइवेट ज़्यादा सही रहेगा। और एक बात और बता दें आपको कि जो आपके मैम, क्या गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता ज़्यादा होती है, प्राइवेट कॉलेज की मान्यता कम होती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो वैकेंसी आएगी वही गवर्नमेंट वाला बच्चा बैठेगा, वही प्राइवेट वाला बच्चा बैठेगा। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उस बेसिस पे आपकी सुपर टेट में मेरिट भी बनेगी, अगर मान्य रहा बीएड तो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है आगे चल के कि मैम हमने गवर्नमेंट से किया है तो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, हमने प्राइवेट से किया है तो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा, है ना। अब देखो, एक तो ये वीडियो हो गया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए बीएड के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसके बाद में अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द हम आपकी क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जो कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड होंगी। एक बार आपकी काउंसलिंग हो जाए पूरी कंप्लीट, पूल काउंसलिंग तक, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट योर क्लासेस प्रॉपरली। और एक बात समझ लीजिए, जो आपके टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।